चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस खबर से, सोनम, साजिश और सच से। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपी सोनम को लेकर पुलिस शिलांग पहुंच गई है। इसके बाद सभी आरोपियों को एक साथ आज सुबह करीब 11 बजे स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां शिलांग पुलिस कोर्ट में इनकी रिमांड मांगेगी। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस क्राइम सीन का रिक्रिएशन करा सकती है। फिलहाल सोनम को शिलांग के सदर थाने में रखा गया है, जहां सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। थाना कैंपस के भीतर भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो सोनम का साजिश और सच से पर्दा फाश हो चुका है। लगातार परत दर परत इस मामले में खुलासे हो रहे हैं और आज क्राइम सीन पुलिस रिक्रिएट करेगी और कहीं ना कहीं तमाम जो खुलासे होने हैं आज हो सकती है। और आज कोर्ट में भी सोनम को पेश किया जाएगा। और चलिए इसमें क्या अपडेट है, हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पराशर लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज क्या अपडेट है सोनम मामले में, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सोनम मामले में क्योंकि बहुचर्चित मामला है, 3 राज्यों की पुलिस जो है इस पूरे मामले की तस्दीक कर रही है। जिस तरीके से पूरा मामला सामने आने के बाद से ही लगातार जैसे ही सोनम ने सरेंडर किया, आरोपियों को गिरफ्तारी की गई, उसके बाद से ही पुलिस ने इस पूरी घटना की पॉइंट टू पॉइंट तस्दीक करना शुरू कर दिया। आरोपियों को फिलहाल मेघालय पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। मेघालय पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों से पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले इन तमाम सारे आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी जो रिमांड है उसकी मांग जो है यहाँ पर पुलिस कर सकती है, क्योंकि पूछताछ करनी है और लंबी पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर हो सकती है। क्या और लोग भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, क्या और भी कोई कनेक्शन इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, इन तमाम सारी चीजों को पुलिस को समझना है और उसी को लेकर ये पूरी कवायद जो है वो पुलिस, मेघालय की पुलिस कर रही है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का केवल इतना ही काम नहीं है। वो मध्य प्रदेश की पुलिस जो है वो इंदौर के पूरे मामले को लेकर समझ रही है। वहीं गाजीपुर तक सोनम कैसे पहुंची, किसके साथ पहुंची, क्या वो उसने जो पिछले दिन जो है वो उत्तर प्रदेश में गुजारे हैं, वाराणसी क्या हो गई है, इन तमाम सारी चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भी तमाम सारी तस्दीक जो है वो कर रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड जो है यहाँ पर पुलिस रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद पूछताछ की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही ये प्रयास भी पुलिस का होगा कि मिनट टू मिनट, पॉइंट टू पॉइंट जो काम जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को समझा जा सके, उसकी मानसिकता को समझा जा सके, किस तरीके से ये पूरी जो षड्यंत्र है वो रचा गया और षड्यंत्र रचने के साथ साथ कहाँ क्या किस तरीके से किया गया, उस तमाम सारी चीजों का सीन रिक्रिएशन जो है अब लगातार इस बात को कह रहे हैं कि क्राइम बड़ा है और 3 राज्यों की पुलिस से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसलिए पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर सीन रिक्रिएशन करेगी, क्योंकि पुलिस को ये समझना है कि आखिर किस तरीके की मानसिकता लेकर सोनम जो है अपने साथियों के साथ में यहाँ पर पहुंची थी, तो किस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या इसकी रेकी पहले भी की गई थी, इन तमाम सारी चीजों को पुलिस समझ रही है। पॉइंट कैसे चुना गया कि पहाड़ से उसको नीचे धक्का देना है या यहाँ पर आकर उसका मर्डर करना है, तमाम सारी चीजों को लेकर सीन रिक्रिएशन किए जाएंगे और पूरी क्राइम की जो एक रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता को समझ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे पुलिस अधिकारी, डीजीपी इन पूरे मामले में लगातार इन्वॉल्व रहे हैं, तो ऐसे में इस पूरे मामले को बड़े ही गंभीरता से पुलिस जो है जांच कर रही है और मेघालय पुलिस लगातार इस पूरे मामले को समझने के साथ साथ इस बात को पुख्ता कर लेना चाहती है कि जो सोनम है वही इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है या उसके साथ में कोई और भी है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, इनके अलावा भी क्या और कोई व्यक्ति है जिनको अभी पुलिस द्वारा तलाश किया जाना है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं, इन सब बातों को लेकर, इन सब पहलुओं को लेकर पुलिस जो है वो जांच करना चाहती है और उसी को लेकर लगातार रिमांड की बात कही जा रही है। उससे रिमांड मांगी जाएगी, 14 दिन की, 7 दिन की, कितनी रिमांड जो है वो कोर्ट जो है पुलिस को देती है, फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सोनम
के नाम को लेकर जब एक समय था कि जब यज्ञ हो रहे थे, उसकी सलामती की दुआएं की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब जब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है तो अब सोनम के नाम को लेकर कहीं ना कहीं लोग जो है तरह तरह की बिल्कुल बिल्कुल दुष्यंत, जैसे कि अभी तक पुलिस ने क्या क्या पूछताछ की है सोनम से, जैसे कि उसके पिता का स्टेटमेंट बार बार आ रहा था कि दोनों की मंजूरी से शादी हुई, कहीं ना कहीं अभी जानकारी जो सामने आई है माँ को उसने कहा था कि जबरदस्ती शादी की जा रही तो देखना मैं क्या हाल करूंगी, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो क्या परिजनों की इस साजिश के तहत किसकी किसकी क्या भूमिका रही है, इसकी क्या पुलिस ने पुष्टि कर ली है? देखिए, अभी जो है पुलिस ने पूछताछ शुरू नहीं की है, केवल अभी कस्टडी में मेघालय पुलिस ने तमाम सारे आरोपियों को दिया है और हर एक स्पॉट पर जाकर इस पूरे मामले को गंभीरता से समझा जा रहा है। जैसे ही कोर्ट पुलिस की रिमांड में इन तमाम सारे आरोपियों को देगी, उसके बाद से ही पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी दोनों ही परिवार और तमाम सारे जगहों से सामने आ रही है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी जब पूछताछ होगी तो पूछताछ में कुछ और चेहरे भी इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर खुलासा हो सकता है। सीधे तौर पर ये कहा जाए कि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो चुका है और तमाम सारे आरोपी सामने आ चुके हैं। ऐसे में बहुत सारी पूछताछ बाकी है, बहुत सारे खुलासे भी इस पूरे मामले में होंगे और उसी को लेकर लगातार मेघालय से लेकर एमपी की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। दुष्यंत, जैसे कि सोनम के मेडिकल टेस्ट भी हुए थे और ब्रेकअप की भी जो दूसरी प्लान उसने किए थे, ये क्या था? हाँ, देखिए, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक ना तो सोनम की तरफ से कोई बयान सामने आया है, ना ही पुलिस की तरफ से इस तरीके का कोई बयान कि सोनम ने इस तरीके का कोई बयान दिया है। हालांकि अभी केवल शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर की जांच में केवल इतना ही साफ हो पाया है कि पुलिस जो है रिक्वेशन करेगी और तमाम सारे आरोपियों से उनकी भूमिका इस पूरे मामले से पूछेगी कि आखिर उनने इस मामले से कैसे जुड़े, वो किस तरीके से उनने इस षड्यंत्र को रचा और जब वारदात को अंजाम दिया गया तब उनकी क्या भूमिका रही। तो तमाम सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट समझ रही है, मिनट टू मिनट समझ रही है और उसके बाद ही आगे की पूछताछ जो है वो की जाए। दुष्यंत, अब तक की खुलासे में राजा के परिवारों का क्या कहना है? क्योंकि राजा की मां का कहना है कि अगर सोनम ने ये साजिश रची थी हत्या का तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वहीं पिता का स्टेटमेंट आया है कि अगर बहू सोनम निर्दोष है तो उसे बचाने के लिए वो कहीं से भी जैसे भी करके वो प्रयास करेंगे उसे बचाने की। देखिए, पारिवारिक पूरा मामला है, इमोशनली अटैचमेंट जो है वो यहाँ पर परिवार का होता है। ऐसे में तरह तरह के बयान जरूर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जब किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है उसके साथ में उसके तमाम सारे जो क्लॉज हैं, जो तमाम सारे जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पारिवारिक मामले से ज्यादा ये कानूनी मामला हो जाता है। और जब कानूनी मामला होता है तो उसके बाद तरह तरह के जो बयान परिवार के आते हैं, उन बयानों का कोई महत्व नहीं, केवल जो बयान रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं उस मामले से जुड़े हुए जो पूछताछ की गई है उन्हीं बयानों का आधार जो है वो माना जाता है और उसी के चलते कहीं ना कहीं तमाम सारी कार्रवाई जो है वो कोर्ट से लेकर तमाम सारी जगहों पर देखने को मिलती है। लेकिन जब तक ये बयानबाजी के साथ साथ जब तक कोर्ट में या ये कहें कि जब तक पूछताछ में ये पूरी बयानबाजी या ये कहें कि ये पूरी बयानात जो है दर्ज नहीं की जाते, तब तक फिलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो इसको अभी मामले को बहुत समझने की बात है और मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि लगातार बहुत कई सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं जिसमें कई सारी महिलाओं ने अपने पति की हत्या की है। तो ऐसे में बहुत सारी समझदारी और बहुत सारी कहीं ना कहीं सोच समझ के पूरी जो तैयारी है, प्रक्रिया है, जो उसको फॉलो किया जा रहा है और पुलिस जो है इस पूरे मामले में कोई भी कोताही, कोई भी लापरवाही जो है नहीं बरतना चाहती। इसी को लेकर फूक कर तमाम सारे राज्यों की पुलिस जो है वो काम कर रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी आरोप किसी भी राज्य की पुलिस अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, तो इसीलिए गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और संजीदगी के साथ में पूरी प्रक्रिया जो है फॉलो की जा रही है। बिल्कुल दुष्यंत, तो तभी तस्वीरें साफ हो पाएगी जब पूरी तरह से पुलिस जो इस मामले का खुलासा करेगी और सोनम जब अपने पूरी तरह से बयान दे देगी। शुक्रिया दुष्यंत, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा खबर पर। तो सोनम का डेंजरस इश्क देखने को मिला। साजिश और सच के तहत लगातार परत दर परत खुलासे और इस मामले में आज पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी।
और चलिए इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ आउटपुट हेड शरदिंदु शेखर जी जुड़ चुके हैं। शेखर जी, आज पुलिस सोनम के इस मामले में आज क्राइम सीन रिक्रिएट करने जा रही है। 23 मई यानी जिस दिन ये वारदात को सोनम और उसके सहयोगियों ने अंजाम दिया है, तो हत्या वाले दिन की टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये सुबह 5:30 पर सिपारा होम स्टे से राजा और सोनम चेकआउट करते हैं और तीनों सुपारी किलर, जो इनके साथ तीनों लोग पकड़े गए हैं, वो तीनों सुपारी किलर भी थोड़ी दूर के होम स्टे में ठहरे हुए थे। वो भी उसी समय अपने होम स्टे से बाहर निकलते हैं और दोनों राजा और सोनम राजा को लेकर के नोंगरियांड से ऊपर के लिए चढ़ाई शुरू करती है। रास्ता में थकने का बहाना बनाती है और पीछे आ रहे सुपारी किलर्स का इंतजार करती है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचते हैं तो उनसे बातचीत शुरू हो जाती है और राजा की दोस्ती हो जाती है। रास्ते में एक स्टॉल पर सोनम और राजा कॉफी पीने रुकते हैं और इस दौरान भी वो तीनों सिपारी किलर आसपास ही नजर आते हैं। 2000 से अधिक सीढ़ियां चढ़ाई पहाड़ी पर चढ़ने के बाद स्थानीय गाइड अल्बर्ट की निगाह उन पर पड़ती है। उसी ने पुलिस को बताया, जिससे कि ये वारदात की ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ रही हैं। ये स्थानीय गाइड अल्बर्ट ने ही पुलिस को ये सारी जानकारी दी है। उसी ने बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 अन्य लड़के भी थे जो कि हिंदी में बात कर रहे थे और सोनम पीछे चल रही थी। राजा इन लड़कों के साथ आगे आगे बातचीत करते हुए चल रहा था। इसी दौरान तकरीबन बताया जा रहा है, अनुमान के मुताबिक, पुलिस सूत्रों के अनुमान के मुताबिक करीब 1:30 बजे दोपहर में राजा को मारने का प्लान एक्टिवेट किया जाता है। इससे पहले सोनम सास को फोन करती है अपनी और बताती है कि वे लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, काफी थके हुए हैं। सोनम 2 बजे करीब जब उस खाई के आसपास पहुंचते हैं तो सोनम इशारा करती है और उस समय विशाल जो दाव खरीदा गया है उस दाव से राजा के सिर पर पिछले हिस्से पर वार करता है। राजा जमीन पर गिर जाता है और तीनों उसे वैशाडोंग की फॉल्स की खाई में फेंक देते हैं। तो इस तरह से जो ये घटनाक्रम है, यकीनन पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी और कैसे वारदात को ये स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया गया, इस पर ही फोकस करके और ये सारी चीजों को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, तो शुक्रिया। चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरदिंदु शेखर जी जुड़े हुए थे, जो कि बता रहे थे कि आज पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी और सोनम ने जो साजिश रची थी अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या का, उस मामले की पूरी तरह से आज खुलासा पुलिस रिक्रिएट के दौरान करेगी। तो क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा। सोनम ने कैसे साजिश रची, कैसे प्लान बनाया, शिलोंग जाने से लेकर अब तक जितनी भी घटना हुई है उसको लेकर पुलिस आज क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। शिलोंग में सोनम का डेंजरस इश्क देखने को मिला। अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश सोनम ने ही रची थी। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। 20 मई को दोनों शिलोंग पहुंचे थे हनीमून के लिए और 23 मई को सोनम लापता हुई और 9 जून को सोनम का पता मिला और इस रहस्य से पर्दा उठा कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश रची थी। और सोनम के साथ और 4 आरोपी भी गिरफ्तार पुलिस ने किया है, जिसमें से राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी, सोनम के साथ मिलकर राजा का मर्डर किया था।